हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीके मेट में। चलिए, ये डे 1 है। साइंस के क्वेश्चन है इसमें। फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, इसे सभी देख सकते हैं। ठीक है, और ये आज साइंस की क्लास है और इसमें मैं क्या करवाने वाला हूँ, केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन। आज केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराऊंगा, कल फिजिक्स के कराऊंगा और परसों बायोलॉजी का कराऊंगा। ठीक है, इसी तरह चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया स्क्रीन पे। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन नॉट बी रिमूव बाय, बताइए पानी की अस्थायी कठोरता किसके द्वारा दूर नहीं की जा सकती है? एडिंग कॉस्टिक सोडा, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग या इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? किसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर नहीं हम लोग रिमूव कर सकते हैं? तो हो जाएगा बॉइलिंग से। बॉइलिंग से परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर नहीं रिमूव हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट, नाइलॉन, ऑर्लिन आर द एग्जाम्पल ऑफ, बताइए किसका एग्जाम्पल है? प्लास्टिक का, सिंथेटिक फाइबर का, या पॉलीमर्स ऑफ रबर, या रेजिन्स। क्या होगा इसका आंसर? जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है इसको पीवीसी भी बोलते हैं। ठीक है, बेकेलाइट और नाइलॉन और ऑर्लिन किसका एग्जाम्पल है? ये प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। किसका? प्लास्टिक का। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है ये सब। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट और नाइलॉन और ऑर्लिन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करके सबको बता दीजिए कि स्टार्ट हो चुकी है क्लास ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, साइंस की और करंट अफेयर की। ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन। डायमंड इज डैश फॉर्म ऑफ कार्बन, हीरा कार्बन की डैश अवस्था है, बताइए। ए कैटलिटिक, एलोट्रोपिक, एमोर्फस या नन ऑफ दिस, या नन ऑफ एवर, बताइए क्या हो जाएगा? डायमंड कैसा फॉर्म है कार्बन का? आप लोग जानते होंगे, अपरूपी मतलब एलोट्रोप। ठीक है, एंड एलोट्रोप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डैश इफ द प्रेशर डिक्रीजेज, बताइए। यदि किसी द्रव्य का दाब घटता है तो उसका क्वथनांक डैश है, बताइए। बढ़ता है, घटता है, या समान रहता है, या घटता बढ़ता रहता है? क्या हो? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डैश इफ प्रेशर डिक्रीजेज। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? घटेगा, डिक्रीज, याद रखिएगा। ठीक है, डिक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, न्यूमिस्मेटिक्स इज ए साइंस डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ, मुद्रा शास्त्र एक विज्ञान है जो डैश के अध्ययन को प्रति समर्पित है। नाम से ही पता चल रहा है, मुद्रा शास्त्र। तो किससे होगा? कॉइन और मेटल से, कॉइन और मेटल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, व्हाट इज कोल, कोयला क्या है? फॉसिल फ्यूल, ऑक्सीजन, फॉसिल मैमल या नन ऑफ दिस, बताइए क्या होगा आंसर? कोल क्या है? कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है, मतलब फॉसिल फ्यूल है। ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
देखिए, फूड एडिटिव्स एसेंशियल दैट गिव्स फ्लेवर टू फूड स्टफ आर, बताइए, ऑफ्टन फ्रॉम मिनरल, ऑफ्टन फ्रॉम एसेंशियल ऑयल, ऑफ्टन फ्रॉम स्पीसीज या ऑफ्टन फ्रॉम पेट्रोलियम डिस्टिलेशन। क्या होगा इसका आंसर? इसका क्या हो जाएगा? ऑफ्टन फ्रॉम एसेंशियल ऑयल। ठीक है, वाष्पशील तेल से प्राप्त होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम गलनांक किस धातु का है? कॉपर, लीड, आयरन, स्टील। देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, हम लोग इसमें फंस जाते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शन में कॉपर, लीड, आयरन और स्टील दिखेगा ही। बताइए क्या होगा इसका आंसर? सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? वो है लेड का। ठीक है, ऑप्शन बी लेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सब सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आप ज़रूर देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, रासायनिक विज्ञान एक डैश का अध्ययन के लिए समर्पित है, बताइए। केमिस्ट्री इज ए साइंस डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ पेंट, इंसेक्ट, एलिमेंट्स एंड लॉ गवर्निंग देयर बिहेवियर, या नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा एलिमेंट, ऑप्शन सी, एलिमेंट्स एंड लॉ गवर्निंग देयर बिहेवियर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ व्हाट डज अ फ्यूल मिक्स विथ कार्बोरेटर ऑफ एन इंजन, इंजन के कार्बोरेटर में ईंधन के साथ मिलाया जाता है, बताइए। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर या एयर। क्या मिलाया जाता है? इंजन के कार्बोरेटर में इंजन के साथ क्या मिलाया जाता है? मिलाया जाता है आपका एयर, याद रखिएगा एयर, उसमें एयर मिल जाता है। ठीक है, वाटर नहीं होगा इसका आंसर, एयर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, शॉर्ट फॉर्म LSD, इज ए डैश, बताइए। लाइसर्जिक अम्ल डाई इथाइल एमाइन LSD एक डैश है। क्यूर फॉर लेप्रोसी, सॉफ्ट ड्रिंक, ड्रग डेट कैन इंड्यूस हेलुसिनेशन या कार्बोहाइड्रेट। बताइए क्या है? LSD, इसका फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। ये क्या है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ड्रग डेट कैन इंड्यूस हेलुसिनेशन, भ्रमित करने वाली औषधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए आज डे 1 है, मैं इसी तरह कम से कम 3 से 5,000 क्वेश्चन किसके, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, जनरल साइंस के मैं लाऊंगा। आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है, और लोगों को भी जोड़ें। ठीक है, और देखिए मैं इतना आपको क्वेश्चन करा दूंगा ना, एक भी बाहर नहीं जाएगा एग्ज़ाम से, ये गारंटीड है। ठीक है, चलिए आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। ठीक है, बाकी सब मेरे पे छोड़ दीजिए और डेली वीडियो को देखें। ठीक है, और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए, लीड पेंसिल यूज फॉर राइटिंग ऑन पेपर कंटेन, कागज़ पर लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लीड पेंसिल में डैश पाया जाता है, बताइए। बहुत फेमस क्वेश्चन है। कॉपर, लीड, ग्रेफाइट या टीन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ग्रेफाइट, ऑप्शन सी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द एलिमेंट इन वाटर इज। जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक यौगिक है। जल में इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? ठीक है, जल्दी जल्दी में इसको सब क्या कर देंगे, 2:1, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ द्रव्यमान पूछा है, मतलब बाय वेट, द्रव्यमान से। तो इसका अच्छा ऑप्शन डी जो है वो दिया हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ नहीं दिया हुआ है, मैं दे देता हूँ ऑप्शन डी 1:8। बताइए 2:2, 2:1, 2:7 या ऑप्शन डी 1:8। द्रव्यमान पूछा है, याद रखिएगा। ठीक है, द्रव्यमान पूछा तो क्या हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, यदि आपसे रेशियो पूछता, अनुपात पूछता किसका, नंबर का, तो आप लोग जानते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो वाटर कितना दिख रहा है आपको, 2, और ऑक्सीजन 1। ठीक है, तो 2:1 हो जाता। कब, जब यहाँ पूछता रेशियो ऑफ एटॉमिक नंबर, याद रखिएगा। ठीक है, जब नंबर की बात होगी तो 2:1 होगा। और यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है आपका द्रव्यमान, रेशियो ऑफ वेट, तो वेट क्या हो जाएगा, 1:8, 1:8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा 1:8, मैं जैसा बताता हूँ। देखिए आप लोग जानते फॉर्मूला होता है क्या, H2O। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2, तो यहाँ पर एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है बताइए, 16। ठीक है, इसको काट दीजिएगा तो कितना बचेगा, 1:8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1:8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, हेमाटाइट, सीडेराइट, बॉक्साइट और मैग्नेटाइट। बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछता ही है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्साइट, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांस्य एक क्या है, कांस्य मतलब ब्रॉन्ज, BRONZE, ब्रॉन्ज। बताइए ब्रॉन्ज क्या है, कांस्य एक क्या है, एन एलिमेंट, अ मेटल, एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये है ऑप्शन डी यहाँ पर है। ठीक है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। बताइए क्या होगा, जो कांस्य है, कांस्य को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज क्या है, किसके मिक्सचर से, ये एक एलॉय है, किसके किसके, कॉपर प्लस टीन के, याद रखिएगा। ठीक है, टीन के, कॉपर और टीन का मिक्सचर है आपका कांस्य, मतलब ब्रॉन्ज। ठीक है, और एक और रिलेटेड इससे इन्फॉर्मेशन, जो पीतल रहता है, पीतल, ब्रास, वो किसका किसका एलॉय का मिक्सचर रहते हैं, वो रहते हैं कॉपर और जिंक का, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, ठीक, जो ब्रास रहते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीतल, तो पीतल किसका किसका एलॉय का मिक्सचर आता है, कॉपर और जिंक का। मगर यहाँ पर क्या है, कांस्य, कांस्य मतलब ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज जो है वो किसका किसका मिक्सचर रहेगा, कॉपर और टीन का। ऑप्शन लास्ट वाला हो जाएगा डी, कॉपर और टीन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन। एक रासायनिक अभिक्रिया की गति डैश पर निर्भर करती है, टेम्परेचर, प्रेशर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, मतलब टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करेगा और प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा, तापमान और दबाव पर भी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, ऑर्गेनिज्म लिंक अमीनो एसिड इन चेन कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड एंड डैश।
बताइए, एमिनो एसिड की श्रृंखला में जुड़े हुए जीव पॉलीपेप्टाइड तथा डैश हैं। लिपिड्स, प्रोटीन, फैट्स या शुगर। लिपिड, प्रोटीन, वसा या शर्करा। बताइए क्या होगा। एमिनो ऑर्गेनिज्म लाइक एमिनो एसिड इन चैन कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड एंड डैश। अमीनो अम्ल के श्रृंखला में जुड़े हुए जीव पॉलीपेप्टाइड तथा डैश है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब प्रोटीन। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।